अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और 1.5 साल से या 2 साल से ये शोर मचा हुआ था कि रूस से सस्ता तेल आ जाए, 30% सस्ता तेल होगा और उसके बाद तो जैसे पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क बन जाएगा, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो जनाब, रूस से अब सस्ता तेल आ चुका है और तकरीबन 45,000 टन की पहली खेप पहुंच चुकी है और एक हफ्ते के बाद 50,000 टन की दूसरी खेप भी आ जाएगी। अब ये 30% सस्ता तेल है। तो 2 दिन के बाद जैसा कि पेट्रोल की प्राइस में हर 15 दिन बाद वैसे तो ज़्यादती ही होती है, कमी तो कभी-कभार और कोई ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ कोई कमी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो क्या इस बार अब इस 30% सस्ते तेल के हिसाब से जो पेट्रोल की इस वक़्त कीमत है, उसमें जो कमी बनती है, वो कम से कम वो ₹78 फ़ौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में कमी बनती है। तो क्या आने वाले 2 रोज़ के बाद ये ऐलान होगा कि पेट्रोल अब आपको ₹184 फ़ी लीटर मिलेगा? चलें, ये शायद 2 रोज़ में तो मुमकिन ना हो, अभी आज से तो इसकी तरसील शुरू हो रही है। ये जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो ये इसकी तरसील शुरू हो चुकी होगी, चूँकि जहाज़ से निकलना, पूरा प्रोसेस्ड होना, फिर रिफ़ाइन होना और फिर जाके एक एंड कंज़्यूमर तक यानी आप लोगों तक पहुँचना, मार्केट तक जाना। तो ये इसमें चलें आप अगले 15 रोज़ और ले लें, 15 दिन का और मार्जिन दे दें हुकूमत को, जहाँ इसको 13-14 महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं, वहाँ 15 दिन और इस हुकूमत को हम दे देते हैं। तो क्या अब जब 30 जून के बाद जब अगला महीना शुरू होगा, 30 जून को रात 12 बजे यानी यकम जुलाई को क्या पेट्रोल की कीमत में ऐलान किया जाएगा ₹78 कमी का? चूँकि 30% के हिसाब से इस वक़्त पेट्रोल की मौजूदा कीमत ₹262 में ₹78 की कमी बनती है और फिर इसकी कीमत गिर कर आ जाएगी ₹184 पर। क्या अब हुकूमत ये रिलीफ़ आवाम तक पहुँचाएगी? चूँकि सस्ता तेल लाने का जो क्रेडिट ले रहे हैं सब, अ, वो किस बात की किस बुनियाद पर ले रहे हैं? फिर वो जो उसका जो फ़ायदा है, उसका जो रिलीफ़ है, वो आवाम तक तो पहुँचाएँ, आवाम को तो मुंतकिल करें। और जब ये 30% इसमें कमी आएगी, तो क्या जो इस वक़्त महँगाई बढ़ते हुए 39% पर पहुँच चुकी है, तो क्या उसमें 30% कमी लाकर उसको वापस 9% पर यानी सिंगल डिजिट पर लाया जाएगा? क्या जो कीमतें पेट्रोल प्राइस की वजह से, तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से बढ़ती रही हैं और कई-कई गुना बढ़ती रही हैं, यानी पेट्रोल पर अगर ₹10 बढ़ते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, चाहे वो आपको नंबर्स में यानी 1-2 की तादाद में या फिर उसको या उसकी मेजरमेंट वेट में हो, वो जिस भी हिसाब से आपको मिलती है, उसमें एक-एक प्रोडक्ट पर उतना ही अमाउंट ऐड कर दिया जाता है, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है जितनी पेट्रोल की 1 लीटर प्राइस पर बढ़ी होती है। तो जब इस तरह से कीमत बढ़ती है, तो क्या अब उसको वापस लाने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस हुकूमत के पास होगा? पहले तो ज़ाहिर है कि पेट्रोल की कीमत नीचे लाएँ, सबसे पहला स्टेप तो वो है जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मुआशी माहिरीन जितने भी हैं, अभी जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से आप बात करें इस सिलसिले में, 1-2 एक्सपर्ट से राय ली भी मैंने, तो वो यही कह रहे हैं कि ये रशियन ऑयल आ गया, ये रूस से आपका तेल आ गया, ये इसका जो भी फ़ायदा होगा वो सिर्फ़ हुकूमत को होगा, वो हुकूमत की जेब में जाएगा। इसका ₹1 का भी फ़ायदा शायद आवाम तक ना पहुँचे, आवाम को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये जो पहले ₹100 कम करने की बात हो रही थी पेट्रोल कुछ अरसे पहले, ये मुसद्दिक मलिक और बाकी जो हुकूमत के लोग हैं उनकी तरफ से, वो भी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा था। और थोड़े टाइम के बाद आईएमएफ का नाम लेकर ये बहाना कर दिया गया कि जी ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार फिर जब रिलीफ देने की बात होगी, तो ये एक बड़ा अच्छा-सा एक बहाना मिल गया इसमें हुकूमत को कि आईएमएफ का नाम लेकर वो मुल्क के अवाम को किसी भी मामले में बहुत आसानी के साथ बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जी आईएमएफ हमें इजाज़त नहीं दे रहा। रशिया से तेल खरीदने की इजाज़त तो आईएमएफ ने दे दी, लेकिन इसका रिलीफ अवाम तक पहुँचाने की इजाज़त यकीनी तौर पर वो हुकूमत को नहीं देगा। थोड़े अरसे बाद, चंद दिनों के बाद आप अभी यही जवाब सुनेंगे हुकूमत से जब उनसे ये सवालात होंगे कि जी आप कब रिलीफ दे रहे हैं, कब पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान कर रहे हैं, कब ये 200 से कम आ रही है और फिर इसके गिरने के असरात कब बढ़ती हुई महँगाई पर पड़ रहे हैं और कब महँगाई में आप कमी कर रहे हैं और चीज़ों की कीमतें वापस आ रही हैं। तो फिर हुकूमत आप देखिएगा सबसे पहले आईएमएफ का नाम लेगी और फिर मुआहदा होने तक हर चीज़ को टाल दिया जाएगा कि भई मुआहदा हो जाए पहले आईएमएफ से, वो डॉलर्स आ जाएँ पहले, फिर ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता होंगी जो कि होनी नहीं हैं। और ऐसे ही चलते इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, असेंबलियाँ ख़त्म होंगी और फिर हम उस इलेक्शन ज़ोन में और इस इलेक्शन मोड में दाखिल हो जाएँगे और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, ये सारे फ़ैसले इसी तरह से रह जाएँगे। तो अब देखते हैं कि आने वाले दौर में ऐसे ही होता है, आने वाले दिनों में कोई कीमत कम होती है, महँगाई कम होती है या नहीं, रशियन ऑयल आने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं। वरना फिर ये रशिया से तेल आए, अमेरिका से आए या बरतानिया से आए, वो पाकिस्तानी अवाम के किस काम का, अगर उसको 262 ₹265 लीटर ही पेट्रोल ख़रीदना है तो। आने वाले दिनों में आपको इस बारे में मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।